फिल्म देखने आई हैं। एक अभी भी ये सवाल लोगों के मन में है, लोग इस जो दर्शक हो सिनेमा घरों तक इस फिल्म को देखने नहीं पहुंच पाए हैं। कैसे लोगों से अपील करेंगी गोधरा फिल्म जो गोधरा कांड 2002 में हुई थी उसे देखने के लिए सिनेमा घर में तक पहुंचे और सच्चाई को जाने। देखिए, ये फिल्म बनी सच्ची घटना पे है और गोधरा कांड के बारे में बहुत सारे फॉल्स नैरेटिव फैले हुए हैं। कोई किसकी साइड लेके कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। मुझे लगता है कि देश के हर एक नागरिक को, किसी जाति धर्म का हो, सच्चाई जरूर देखनी चाहिए और सच्चाई देखने के लिए इस फिल्म को देखना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छी फिल्म बनी है और सच्चाई को बखूबी दर्शाया गया है। तो मुझे लगता है कि देश के सभी नागरिक ने ये फिल्म इसलिए देखनी चाहिए कि सच्चाई क्या है ये पता पड़े। कभी कभी जो बातें सुनी जाती है उसमें कभी कभी बहुत अतिशयोक्ति होती है। कभी लोग ऐसी सुनी सुनाई बातों को और आगे कर देते हैं कि भाई सच्चाई जाने बिना ही हम सुनी सुनाई बातों पे विश्वास करने लग जाते हैं। तो तब हमें ये लगता है कि अरे जब ऐसी फिल्म देखते हैं तब पता पड़ता है कि अरे सच्ची बात ये थी। ये मैं फिर कहती हूँ किसी जाति धर्म को लेके नहीं देखनी है, सच्चाई जानने के लिए जरूर देखनी है। पिछले 10 सालों में देखा जाए तो फिल्म इंडस्ट्री देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी फिल्में आई हैं जो सच्ची घटनाओं पर आधारित है, लेकिन उसके बावजूद भी वो दर्शकों से दूर रह जाती है। दर्शक पहुंचना चाहते लेकिन पहुंचना, लेकिन आपको लगता है कि जो समाज में पहले से नफरत फैलाई गई है दो समुदायों के बीच में उसका आप असर मानते हैं? क्या लोग उससे भी वाकई अभी तक नहीं निकले, आपको ऐसा लगता है? नहीं नहीं, देखिए आप ये हमारा फिल्मों का थोड़ा सा ट्रेंड चला है कि पहले सच्ची घटना पे आधारित फिल्में कम बनती थी, तो लोगों का टेस्ट अभी तक वैसा डेवलप हुआ नहीं है और लोग अभी भी नाच गाना थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो वैसे फिल्में ज्यादा देखते हैं। स्पेशली यंग जनरेशन है वो आजकल ऐसी फिल्मों से विमुख होता जा रहा है, जबकि उन्हीं को जरूरत है ऐसी फिल्म देखने की। तो मैं चाहती हूँ कि हम जैसे लोग उन्हें प्रोत्साहित करें कि ये फिल्में देखिए, सच्चाई जानिए। और सत्य घटना पे आधारित फिल्म शायद हिस्ट्री पढ़ने में लोगों को बुरा लगता हो और ये ऐसी चीजें हिस्ट्री में भी नहीं है, पर हमें जानना बहुत जरूरी है। मैम, जो कि विधायक हैं आप हैं और बांग्लादेश में दोनों स्थिति खराब चल रही है, उसे आप कैसे किस तरह से देखते हैं? आप क्या देखने लगे किस तरह से जो बंटवारा हुआ तो उसके बाद आज जो स्थिति बनी उसे किस तरह से देखते हैं? बहुत दुख होता है वहाँ का जो खून खराबा अभी हो रहा है, बहुत दुख होता है ये देख के। और स्पेशली वहाँ हमारे हिंदू परिवारों पे जो अत्याचार हो रहे हैं, जो मैं सुन रही हूँ, मुझे टीवी में जो दिखा रहे हैं, तो वो जो अत्याचार हो रहे हैं मुझे लगता है कि इससे गलत और कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन हमें मोदी जी पे पूर्ण विश्वास है, वो जरूर ये स्थिति को बहुत अच्छी तरह से संभालेंगे। फिल्म को लेकर आप पब्लिक को क्या अपील करना चाहेंगी? ऐसी फिल्में देखने लोगों को जरूर आना चाहिए। हम तो समय समय पर, जैसे आज आपने एक थिएटर बुक करा है, कुछ लोगों को लेके आए, कल दूसरों ने किया था, मैंने एक दिन किया था, लेकिन इस तरह की फिल्में दिखाने के लिए भी अगर हम आगे आते हैं तो इस बहाने भी, यानी हम जब उन्हें इनिशिएट करते हैं कि आइए हमने बुक किया है आप आइए, तो वो आते ही है। पर मैं चाहती हूँ कि एक जमाना ऐसा है जो सत्य घटना पे आधारित फिल्में अपने आप लोग देखने आए और स्पेशली हमारा यंग जनरेशन देखने आए। अपील जरूर करूंगी, जरूर देखिए, ये फिल्म बहुत अच्छी बनी है। मैं हूँ गुलशन पांडे और आपके सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सर, गोधरा फिल्म में अपने इंस्पेक्टर की भूमिका निभाई है, कितनी रूह काफी थी जब फिल्म शूट हो रहा था, शूटिंग आप करने गए थे, क्योंकि इस हादसे के बारे में आपको पता था लेकिन एक्चुअल में अब दर्शकों के सामने दर्शाना था? जी, वो ये अपना आरपीएफ ऑफिसर रवि मोहन का मैंने किरदार किया है और जब ये रवि मोहन वो है जो उस वक्त जब ट्रेन पे अटैक किया गया था तब वो वहां पर मौजूद थे। उन्होंने बड़ी कोशिश की थी इस दंगे को रोकने की, कंट्रोल करने की, लेकिन क्योंकि पुलिस का फोर्स उस वक्त उतना नहीं था और वो दंगाई बहुत ज्यादा थे। खैर, रूह तो कांप ही जाती है जब हम ऐसा सब कुछ देखते हैं, जो इंसानियत का खून इस तरह बहता है, बेकसूरों को जिंदा जला देना। आप सोचो अगर जरा सा आग के पास भी आप जाएं तो क्या हाल हो जाता है। वो लोग तो मासूम बच्चे भी जल गए थे जिंदा। क्या रवि मोहन से आपने मुलाकात की थी शूटिंग से पहले? जी नहीं, वो सौभाग्य मुझे नहीं मिला, लेकिन हाँ, वो रवि मोहन करके मेरे को बहुत मजा आया। इंस्पेक्टर मैंने बहुत किया, आप लोगों ने बहुत देखा होगा, लेकिन रवि मोहन एक अलग कैरेक्टर है, मेरे को बहुत मजा आया। क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के यंगस्टर को इस फिल्म को देखने की? फिल्म में बहुत सारी सच्चाई बताई गई है, लोग आज भी से दूर हैं। नहीं, जैसे हमारी इस फिल्म का हीरो वही डायरेक्टर है शिवाक्ष, वो उसके मन में भी वही था कि ये क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ, मंदिर वहाँ नहीं कहीं और भी बनाया जा सकता है। ऐसी बहुत सारी चीजें लोग बोलते हैं, बहुत पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग बोलते हैं, लेकिन क्योंकि ये देश राम इसकी आत्मा है, तो राम जहाँ पैदा हुए थे हमें वही जगह चाहिए थी, हमें मिल गई। 500 साल का इंतजार खत्म हो गया है, बस अब सब सुखी रहें, सब खुश रहें, आगे से ऐसे कोई दंगे फसाद ना हो, मैं बस यही चाहता हूँ। फिल्म जरूर देखी है, जिस तरीके से गोधरा इसमें सच्चाई बताई है, क्या ऐसी डीपली जानकारी पब्लिक को या आपको थी क्या? ऐसे नहीं थी और सभी को होना चाहिए, पता होना चाहिए जानकारी, लेकिन हमने देखा तो पता चला कितने अत्याचार हुए हैं अपने हिंदुओं के ऊपर, भाई बहनों के ऊपर।
इसका डीपली जानकारी होनी चाहिए और इसकी समीक्षा भी करनी चाहिए। इसमें पिक्चर के अनुसार ही दिखने मिली है, तो ये सबको देखना चाहिए और इसकी जानकारी लेनी चाहिए। अब इसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं, ये तो कहानी बता सकती है इसकी, और लोग ने पसंद कर रहे हैं और देख रहे हैं सच्ची कहानी क्या है गोधरा कांड। बहुत सी घटनाएं और घटित होती रहेंगी। ये समाज को कैसा है, हम किसी के विरुद्ध नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कम से कम समझिए ये सिस्टम किस हिसाब से काम कर रहा है, आपके बीच में रह के आपको ही ये विमर्श स्थापित कर रहा है। जिस हिसाब से जनता के बीच में एक प्रोपोगंडा बोलते हैं ना, उस हिसाब से जो कोशिश किया जा रहा है गवर्नमेंट को, ये पब्लिक को समझने की बहुत आवश्यकता है और समझना चाहिए पब्लिक को। दादा, इस वक्त जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ में जो अत्याचार हो रहे हैं, इनकी संपत्ति को लूटा जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनकी बहु बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, उस बारे में अपने देश इस भारत का क्या स्टैंड होना चाहिए, मोदी सरकार का क्या स्टैंड होना चाहिए इमीडिएटली? पहले तो मैं उसका निश्चित करूँगा जी कि ऐसा होना नहीं चाहिए, और मैं तो हमारे प्रधानमंत्री जी से उम्मीद है हमारे लोगों की कि यह अन्याय को तो रोकना जरूरी है। मैं यही कहूँगा। से पूछना चाहेंगे सर जी, आपने जो पिक्चर देखा कैसा लगा आप लोग? पिक्चर अच्छा लगा, उसमें हकीकत जो देखा वो भी समझ में आया। हमने पहले गोधरा के बारे में सुना था बहुत कुछ, लेकिन उसका हकीकत क्या था वो हमको कुछ मालूम नहीं था। आज पिक्चर देखा, उसके ज़रिए समझ में आया क्या प्रोग्राम था, क्या साजिश रचेगी, उसके तहत कैसे ट्रेन चलाएगी, सब कुछ वो जब देखा तब समझ में आया। यानी कि इससे पहले आपको वो गोधरा कांड कैसे हुआ था वो आपको जानकारी नहीं थी? उससे पहले कुछ जानकारी नहीं थी। गोधरा कांड खाली सुना खबर थी कि ऐसा ऐसा हुआ है, लेकिन कुछ जानकारी नहीं थी। ये पिक्चर में देखा तभी सब नॉलेज मिला और जानकारी मिली हमें। अच्छा, अभी आपने जो पिक्चर देखी गोधरा, उसको आपको क्या शिक्षा मिली, ऐसे कैसे बोल सकते? उससे शिक्षा ये मिली कि हमें सतर्क रहना चाहिए, आगे भविष्य में कुछ भी हो सकता है, उसके लिए पहले से साजिश के झांसे में अपन नए हैं, उससे बचना चाहिए। और सभी अपने हिंदू भाइयों से यही कहता हूँ कि पिक्चर को कम से कम एक बार ज़रूर देखें और उसका प्रसार भी करें देखने के लिए। धन्यवाद। गोधरा पिक्चर देख के आ रहे हैं जी, तो हमारा कहने का मतलब ये कि जो पिक्चर में आपको पूरा क्लियरिटी पूरा सब बताया गया, वैसी जानकारी आपको पहले थी क्या? नहीं, पहले देखो 2002 में जो गोधरा कांड हुआ ये हमको पता था, लेकिन क्या हुआ वो पता नहीं था। तो ये पिक्चर देखने के बाद से पता चलता है कि ट्रेन को जलाया गया, ट्रेन को पत्थर मारा और कोई ऐसा पदार्थ डाला तो ट्रेन जल गया, ये सब अभी पता हमको चला, पहले ये पता नहीं था। गोधरा कांड हुआ ये पता था, लेकिन ऐसे लोगों को जला के मारा ये पिक्चर देखने के बाद हमको पता चला। कैसा लगा एकदम पूरा? हमको ये पिक्चर देख के ऐसा है ना, हमको आग लग गई शरीर में कि ये पिक्चर देख के कि आइए हमको, मैं तो सबको आह्वान करता हूँ कि ये पिक्चर सबको, हिंदू भाई को ये पिक्चर देखना चाहिए, सभी को देखना, सभी को देखना। फिल्म बनी है, हाँ, जिस तरह से इस फिल्म को लिखा गया है और प्रेजेंट किया गया है, इससे ये एक सच्चाई जो गोधरा कांड हुआ था कि गोधरा सही में कॉन्फ्रेंसी की गई थी और एक षड्यंत्र करके हिंदू कारसेवकों को उनकी हत्या की गई थी। और ये सारी चीज़ें इस फिल्म के माध्यम से बहुत ही विश्लेषण के साथ दिखाया है। और सही मायने में हम ये कहते हैं कि जिस तरह से गोधरा कांड हुआ, उसके पहले कश्मीर में हिंदू को भगाया गया, मारा गया, आज आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश के अंदर जिस तरह से हिंदुओं को हत्याएं की जा रही है, मंदिर ही जलाए जा रहे हैं, माँ बहन बेटियों के साथ बलात्कार किए जा रहे हैं। अनेक हज़ारों वर्षों से सदैव हिंदू समाज पर ही अत्याचार किया गया। और मैं देश के हिंदू समाज के सभी लोगों से ये मैं अपील करता हूँ कि हिंदू समाज को भी जागने की ज़रूरत है कि इतनी सारी घटनाएं हुई हैं हिंदू समाज के खिलाफ, और अगर अभी भी हम नहीं जागे तो फिर आने वाला समय हमारे लिए बहुत ही भयंकर हो सकता है।